नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टारगेट करियर पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे और हमारी वीडियो को रेगुलर वॉच कर रहे होंगे। जैसे कि डेली आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराई जा रही है, समय से मैथ की क्लास भी दी जा रही है। इससे पहले मैंने आपको सिद्ध साहित्य के बारे में पढ़ाया था और नाथ साहित्य के बारे में भी पढ़ाया था। आज हम चर्चा करेंगे जैन साहित्य के बारे में। तो जैन साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे, जैन साहित्य के बारे में जानेंगे कि आपको पता होगा कि जैन साहित्य यानी कि जैन जो था वो महावीर स्वामी उसके संस्थापक थे। तो जैन साहित्य जो है महावीर स्वामी के अनुयायियों को जैन कहा जाता है। जो महावीर स्वामी के अनुयायी थे उन्हें हम जैन कहते हैं। और जिन लोगों ने उनके जो लोग थे उनके साहित्य को पढ़ा उन्हें हम जैन साहित्य के नाम से जानते हैं। बात करते हैं कि जैन साहित्य के जो प्रथम कवि हैं, आदिकाल का जैन साहित्य के जो प्रथम कवि माने जाते हैं वह स्वयंभू को माना जाता है। इसी तरीके से मैंने आपको सिद्ध साहित्य के बारे में बताया था कि उसके जो प्रथम कवि थे हिंदी साहित्य के वो सरहप्पा को माना गया था। और जैन साहित्य में जो प्रथम कवि हैं वो स्वयंभू को माना जाता है। आगे देखते हैं, आगे हम पढ़ेंगे, अब स्वयंभू के बारे में जानेंगे। आदिकाल के प्रथम जैन कवि के रूप में स्वयंभू को नाम लिया जाता है। और स्वयंभू ने एक महत्वपूर्ण रचना की जिसका नाम है पौमचर्यु या पदमचर्यु। इसमें राम कथा का वर्णन है। जिस प्रकार वाल्मीकि ने 7 कांडों में राम कथा का वर्णन किया है इसमें जो इन्होंने पदमचर्यु लिखा है, जिसे पौमचर्यु में या पदमचर्यु जो लिखा है, इन्होंने इसमें 5 कांडों में लिखा है, इसमें राम कथा का वर्णन किया है। देख लेते हैं इनके, सबसे पहले इनके समय की बात करते हैं। शंभू की समय की जब बात करते हैं 8वीं शताब्दी। शताब्दी का मतलब होता है कि 100 साल पहले। 8वीं तो ये कब की बात है, ये 700 ईस्वी की बात है। ईस्वी से 100 साल पहले की बात है, ठीक है। इनकी रचना की देख लेते हैं। इनकी जो रचना महत्वपूर्ण है, सबसे पहले जो रचना है इसको अपभ्रंश में कहा जाता है पौमचर्यु, ये अपभ्रंश में नाम है इसका। और हिंदी में जो इसका अनुवाद है पदमचरण, इसका हिंदी में, ठीक है। सेकेंड नंबर की इसकी देखते हैं ऋट्ठणेमचर्यु। क्या है रचना का नाम? ऋट्ठणेमचर्यु, ठीक है। ये इसमें द्रौपदी का वर्णन दिया गया है। और तीसरी जो रचना है रे कुमारचर्यु, इसे नाग कुमार चरित कहा जाता है। और चौथी जो है स्वयंभू छंद है, ठीक है। इसमें जो चारों में से जो इम्पोर्टेंट है वो पौमचर्यु या पदमचरण, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जानेंगे। पौमचर्यु के बारे में पढ़ेंगे। जो पौमचर्यु है ये 5 कांडों में राम कथा का वर्णन करता है। राम कथा को 5 कांडों में विभाजित किया गया है। जो इसके कांड हैं, जो इसके 5 कांड हैं, ये रामायण के आधार पर हैं। जिस तरीके से रामायण को वाल्मीकि ने लिखा है उसी प्रकार से राम कथा को 5 भागों में यानी कि 5 कांडों में पदम चरण या पौमचर्यु में लिखा गया है। स्वयंभू ने लिखा है। इसमें बालकांड का जो नाम है, इसमें बालकांड का नाम विद्याधर कांड है तथा आर्य कांड व किष्किंधा कांड इसमें नहीं है। जिस प्रकार अब मैं आपको इसको समझने के लिए लिखा है तो आप समझ लीजिएगा कि किस तरीके से इसका कांड, कौन से कांड इसमें शामिल नहीं किए गए हैं और किस कांड का नाम परिवर्तन किया गया यानी कि चेंज किया गया है। जिस तरीके से रामायण जो वाल्मीकि ने लिखी है उसमें 7 कांड हैं, रामचरित में भी 7 कांडों का वर्णन है, लिखा गया है। तो सबसे पहले जो रामायण में एक बाल कांड आता है और दूसरे नंबर पे जो आता है अयोध्या कांड आता है और तीसरा जो है आर्य कांड आता है और चौथा जो है किष्किंधा कांड आता है और 5वां जो है सुंदर कांड है, 6 नंबर का जो है लंका कांड है और 7 नंबर का उत्तर कांड है। इसमें जो बाल कांड है तो बाल कांड को इसमें पदमचर्यु में लिखा गया है। इसे कहा गया है कि विद्याधर कांड के नाम से जाना जाता है। अयोध्या कांड को अयोध्या कांड के नाम से ही जानते हैं और आर्य कांड इसमें नहीं दिया गया है। किष्किंधा कांड को इसमें नहीं दिया गया है और सुंदर कांड को हम सुंदर कांड के नाम से ही जानते हैं और लंका कांड को हम लंका कांड के नाम से ही जानते हैं और उत्तर कांड को इसमें उत्तर कांड के नाम से ही वर्णन किया गया है।
आगे देख लेते हैं कि इसलिए स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जिस तरीके से वाल्मीकि ने रामायण की रचना की 7 कांडों में, उसी तरीके से हमारे स्वयंभू जी ने 5 कांडों में रामकथा का वर्णन किया है। किसमें किया है? पद्म चरण या पौमचर्यु में। ठीक है, ये स्वयंभू की अपूर्ण कृति है। जो पद्म चरण है ये स्वयंभू की अपूर्ण कृति है, जिसे उनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था। ये अपूर्ण कृति थी। इस स्वयंभू के जो पुत्र थे त्रिभुवन ने इनको उसको पूरा किया है। और इसके बाद हम एक और कवि के बारे में जानेंगे, पुष्पदंत के बारे में पढ़ेंगे। पुष्पदंत, सबसे पहले पुष्पदंत का हम समय के बारे में जानते हैं कि समय क्या था। इनका जो समय था वो 10वीं शताब्दी था, लगभग 900 ईस्वी मान लीजिएगा। 10वीं शताब्दी मैंने अभी आपको समझाया था कि शताब्दी जो है ये 100 साल ईस्वी से आगे रहती है। इनकी जो रचना थी, सबसे पहले इनकी जो इम्पोर्टेंट रचना है, इन्होंने महापुराण लिखा है। क्या लिखा है इन्होंने? इन्होंने लिखा है महापुराण। जो महापुराण लिखा है, महापुराण को 2 भागों में विभाजित किया गया, आदि पुराण और उत्तर पुराण। दूसरे नंबर की जो रचना है इनकी रय कुमार चरियु है, और तीसरे नंबर की जो रचना है जस हर चरियु है। ठीक है, और आप एक कोष्टक में लिख लीजिएगा कि सिद्ध कितने हुए? 84 सिद्ध हुए, 9 नाथ हुए और 24 जैन हुए। ठीक है, आगे देखते हैं कि आगे पढ़ेंगे। जो आदि पुराण है, आदि पुराण महापुराण का जो 2 भागों में विभाजन किया गया, एक आदि पुराण और उत्तर पुराण। तो आदि पुराण में 24 तीर्थंकरों की कथा है। तीर्थंकर जो हुए महावीर स्वामी के जो उसमें जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, उनकी कथा का वर्णन किसमें दिया गया है? आदि पुराण में दिया गया है। उत्तर पुराण में क्या किया? उत्तर पुराण में रामकथा एवं कृष्ण कथा का वर्णन किया गया है। देखो, रामकथा का जो वर्णन था वो स्वयंभू ने भी किया था, लेकिन इन्होंने उत्तर पुराण में क्या किया? कृष्ण कथा का भी वर्णन किया है। जिस तरीके से वेद व्यास जी ने महाभारत लिखा था, श्री कृष्ण का वर्णन किया था, उसी प्रकार से हमारे पुष्पदंत जी ने इसे कृष्ण कथा का नाम से वर्णन किया है। इसीलिए इनको पुष्पदंत को क्या कहा जाता है? अपभ्रंश का वेदव्यास कहा जाता है। देखो, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता था, क्योंकि उन्होंने रामायण के आधार पर ही अपने पद्म चरण की रचना की, जिसमें रामकथा का वर्णन दिया गया है। उसी प्रकार से जो पुष्पदंत थे, पुष्पदंत जी ने कृष्ण कथा का वर्णन किया है, जिस प्रकार वेदव्यास जी ने महाभारत की रचना की। और आगे देखते हैं कि पुष्पदंत को अभिमान मेरु भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अहंकारी थे, इसलिए इनको अभिमान का मेरु कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अन्य रचनाएं देखते हैं। जैन की अन्य रचनाएं, धनपाल ये रचनाकार ऊपर नाम है, रचनाकार इधर है रचना। तो धनपाल की जो रचना है, भविष्यंतक कथा इन्होंने लिखी है, भविष्यंतक कथा। अब्दुल रहमान, इन्होंने संदेश रासक लिखा है। इसमें ये एक सबसे पहले जान लीजिएगा कि ये एक खंड काव्य है। संदेश रासक जो है ये खंड काव्य है। इसमें विक्रमपुर नामक स्थान की एक वियोगिनी की कथा है। संदेश रासक में इसमें विक्रमपुर नामक की एक वियोगिनी की कथा के बारे में बताया गया है। वियोगिनी की कथा है इसमें। देवसेन है, इन्होंने लिखा है। श्रावकाचार लिखा है, जो मैंने अभी आपको पिछली वीडियो में बताया था कि श्रावकाचार जो रचना है ये पहली रचना के रूप में जानी जाती है। इसका संविच्छेद हो गया श्रावक धन आचार। श्रावक का अर्थ होता है गृहस्थ और आचार का मतलब होता है आचरण। ठीक है, तो इसका अर्थ हुआ कि एक गृहस्थ को किस प्रकार का आचरण करना चाहिए, इस रचना में बताया गया है। देवसेन ने अपनी इसमें बताया है कि एक गृहस्थ को किस प्रकार से आचरण करना चाहिए, इसलिए गृहस्थ धर्म का वर्णन बताया गया है इसमें। राम सिंह की जो रचना है वो पाहुर दोहा है। यहाँ तक मैंने आपको जैन के बारे में बता दिया, जैन साहित्य के बारे में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। अब हम पढ़ेंगे
विद्यापति और मैंने बताया था आपको कि अन्य कवि के बारे में जानेंगे। एक तो विद्यापति हो गए और दूसरे जो है अमीर खुसरो। जो मैंने आपको बताया था कि सिद्धनाथ जैन के बाद जो हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं वो विद्यापति करते हैं, और इस्लाम धर्म का जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो अमीर खुसरो साहब करते हैं। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे विद्यापति के बारे में, जानेंगे कि विद्यापति, चलो देखते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा। चलते हैं, देख लेते हैं विद्यापति के बारे में, जानेंगे कि विद्यापति का जन्म कहाँ हुआ। तो विद्यापति का जो जन्म हुआ ये दरभंगा जिले के बिपसी नामक ग्राम में हुआ था। दरभंगा जिला एक बिहार का है, ये बिहार में पड़ता है। तो ये बिपसी नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम गणपति ठाकुर था। बात करते हैं कि इनके जो विद्यापति के जो पिता थे गणपति ठाकुर, ये बहुत ही विद्वान थे। विद्यापति मिथिला के राजा के दरबार में नहीं रहे, ये बंगाल निकल गए थे। तो कहा जाता है विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह व कीर्ति सिंह के आश्रय में रहे। किसके आश्रय में रहे? तिरहुत के राजा थे शिव सिंह व कीर्ति सिंह के आश्रय में रहे। आगे देखते हैं, उपाधि के बारे में जान लेते हैं। उपाधि इनकी अभिनव जयदेव थी। मैथिल कोकिल इनको कहा जाता था। ये स्त्रियों की उपाधि है, इनको मैथिल कोकिल भी कहा जाता था। ये एक ऐसे पुरुष थे जिनको स्त्री की भी उपाधि दी गई थी, मैथिल कोकिल। खेलन कवि भी कहा जाता था, झूलन कवि के नाम से भी जाना जाता था, कवि कंठहार के नाम से भी जाना जाता था, कवि रंजन के नाम से भी जाना जाता था, सरस कवि आदि इनकी उपाधि है ये। बात करते हैं कि अभिनव जयदेव इनको क्यों कहा जाता था। अभिनव जयदेव इनको इसलिए कहा जाता था क्योंकि संस्कृत जहाँ से अपनी अंतिम अवस्था में थी, उस समय जयदेव ने गीत गोविंद में राधा और कृष्ण के चरित्र को लेकर बड़ा ही सरस काव्य लिखा था। राधा और कृष्ण के चरित्र को लेकर किसमें? जयदेव ने गीत गोविंद में लिखा था। मैथिल कोकिल को क्यों कहा जाता था? क्योंकि इनके जो पिता थे वो मिथिला के राजा के दरबार में रहे, इसीलिए इनको मैथिल कोकिल कहा जाता है। जिस तरीके से आप बात करते हैं कि सेम उसी तरह का काव्य विद्यापति ने पदावली में लिखा, इसीलिए इनको अभिनव जयदेव कहा जाता है। चलते हैं आगे, देखते हैं रचना की बात करते हैं कि जो विद्यापति की जो रचनाएं हैं। एक तो इन्होंने लिखा था कीर्तिलता, कीर्ति पताका और विद्यापति की पदावली। 3 रचनाएं इनकी, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, विद्यापति की पदावली। जो कीर्तिलता व कीर्ति पताका की जो भाषा है वो अभट्ट है। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कीर्तिलता व कीर्ति पताका की कौन सी भाषा है, तो अभट्ट भाषा है। कीर्तिलता में कीर्ति सिंह का वर्णन दिया गया है और कीर्ति पताका में शिव सिंह का वर्णन किया गया है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो विद्यापति थे ये शिव सिंह और कीर्ति सिंह के आश्रय में रहे थे, इसीलिए कीर्ति लता में कीर्ति सिंह का वर्णन किया गया है और कीर्ति पताका में शिव सिंह का वर्णन किया गया है। आशा करता हूं जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यूपी टेट और सुपर टेट की जो भी वीडियो अपलोड की जाए सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलते हैं आगे, देखते हैं पदावली की जो भाषा है। जो पदावली की जो भाषा है वो मैथिली भाषा है। विद्यापति पहले क्या थे? स्टार्टिंग में ये वैष्णव थे, बाद में ये शैव हो गए। ठीक है, इसी प्रकार से कीर्ति लता में एक दोहा लिखा गया है कि देसिल वेना सब जन मिठा
और तय तेसन जंपो अवहट्टा, ये कीर्ति लता में लिखा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब अमीर खुसरो के बारे में जानते हैं, पढ़ेंगे कि इस्लाम धर्म का जो प्रतिनिधित्व किया अमीर खुसरो साहब ने किया। इनका जो वास्तविक नाम था अब्दुल हसन था। पूछा जाए कि अमीर खुसरो साहब का जो वास्तविक नाम था क्या था, तो अब्दुल हसन था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म जो था एटा जिले के पटियाली नामक ग्राम में हुआ था। अमीर खुसरो साहब ने स्वयं को तूती हिंद कहा व अपनी भाषा को हिंदवी कहा। देखो, अमीर खुसरो साहब ने स्वयं को एक उपाधि दी कि तूतीय हिंद, अपने स्वयं को कहा, और इन्होंने अपनी भाषा को हिंदवी कहा। आगे देखते हैं कि अमीर खुसरो थे, अमीर खुसरो साहब को खड़ी बोली हिंदी का पहला कवि भी माना जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि खड़ी बोली का हिंदी का पहला कवि कौन है, तो अमीर खुसरो साहब है। अमीर खुसरो साहब के गुरु का नाम क्या था, तो निजामुद्दीन औलिया जी थे। इनके गुरु का जो नाम था निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे पढ़ेंगे कि गोरी सोबे सेज पर मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चौदेश। जो ये दोहा लिखा अमीर खुसरो साहब ने, ये खुसरो साहब ने अपने गुरु की मृत्यु पर लिखा। जब उनके गुरु की जब मृत्यु हो गई तब उन्होंने ये कहा कि गौरी सोबे सेज पर मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चौदेश। खुसरो साहब ने अपने गुरु की मृत्यु पर लिखा था। इन्होंने जो रचनाएं की, इन्होंने गजल को भी लिखी, पहलियाँ वो लिखी, मुकरियाँ भी लिखी, किस्सा जहाँ लिखा, दरवेश, खालिकवारी आदि। जो ये खालिकवारी है, ये एक शब्दकोश है। क्या है ये? खालिकवारी ये शब्दकोश है, इसको डिक्शनरी कहते हैं। इसमें तुर्की, अरबी, फारसी, हिंदी के भी शब्द थे। जो खालिकवारी था इसमें तुर्की के भी शब्द थे, अरबी के भी शब्द थे, और फारसी और हिंदी के भी शब्द थे। आगे देखते हैं कि अमीर खुसरो को कव्वाली व तराना का जनक माना जाता है। किसका जनक माना जाता है? कव्वाली का भी और तराना का भी जनक माना जाता है। इन्हें तबला व सितार का भी जनक माना जाता है। ये तो मैंने आपको अमीर खुसरो साहब के बारे में बता दिया। आगे अन्य जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनके बारे में जान लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा थोड़ा बहुत। कि जो ग्रंथ हैं भट्ट केदार, इन्होंने जयचंद्र प्रकाश लिखा। मधुकर जो कवि हैं इन्होंने जयमंक जस चंद्रिका लिखा। ठीक है, आज ये हमारा आदिकाल जो है ये समाप्त हो गया। कल से मैं आपको भक्तिकाल के बारे में बताऊंगा, भक्तिकाल के बारे में पढ़ाऊंगा। आदिकाल को मैंने समाप्त कर दिया है। आदिकाल को मैंने 3 भागों में बांट के पढ़ा था, जिसमें मैंने सबसे पहले पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो, परमान रासो को समझाया था। उसके बाद मैंने धार्मिक साहित्य को बताया, फिर अन्य कवि के बारे में बताया। धार्मिक साहित्य में मैंने जैन सिद्धनाथ जैन के बारे में समझाया, और अन्य कवि में मैंने विद्यापति और अमीर खुसरो साहब को भी बताया। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कोई भाई बहन हमारे चैनल पर नया हो तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।